चंद्रकांत की ही बेटी है सरू। ये सच जानते हैं सरू लेगी बड़ा फैसला। अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपनी मां को भी दिलाएगी इंसाफ। जी हां दोस्तों, टीवी सीरियल सरू का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। यह ट्विस्ट न सिर्फ सरू की जिंदगी बदलने वाला है बल्कि पूरे शो की दिशा को 100% बदल देगा। पूरी तरह से बदल देगा। दर्शकों को अब एक मजबूत, निडर और आत्मनिर्भर सरू देखने को मिलने वाली है। कहानी में आप देख रहे हैं ना कि अब जो सरू है वो फाइनली यह सच जान चुके हैं कि सरूजा कोई और नहीं बल्कि उसकी मां गौरी है। यह सच जानकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस सच्चाई से वह सालों दूर रही वही अब उसकी आंखों के सामने आ खड़ी होती है। दरअसल शो में जो ट्विस्ट आया है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि भाई सरू जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए वापस से जो है शहर आ चुकी है। तो वहीं पर वो अनिका से जो है अपने मेडल्स वापस मांगती है। यह मेडल सरू की मेहनत और उसके सपनों की पहचान है। जब अनिका नहीं देती तो सरू अपने पुराने वाले अंदाज में मांगती है और अनिका डर जाती है, क्योंकि अगर सरू घर के अंदर जाती है तो वह देख लेती है अपनी मां की मूर्ति। लेकिन मेडल रह लेने के बाद भी सरू थमती नहीं और वो घर के अंदर चली जाती है, जहां पर वो जब चुनरी उड़ाती है ना मूर्ति पर, तो वो अपनी मां की तस्वीर देख लेती है और वो समझ जाती है कि चंद्रकांत ही उसके पिता हैं और सारा सच सरू के सामने आईने की तरह साफ हो जाता है। यह पल सरू के लिए बेहद भावुक होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसका दिल टूट भी जाता है और मजबूत भी हो जाता है। और जब यहां पर सरू वीडियो कॉल करती है तो भाई वहां पर कामिनी ऑलरेडी सरूजा के साथ मौजूद होती है और वह दिखाती है कि सरूजा गांव में है, लेकिन है तो वो कामिनी और अनिका की कैद में ही ना। यहां दूसरी तरफ कामिनी जो बुलवाती है ना सुरझा, वही बोलती है कि वो सच्चाई जो है, सरू जो है चंद्रकांत जो उसके पिता हैं और सुरझा उसकी मां है, सच न रिवील करें। लेकिन सरू सुनती नहीं और कहती है कि नहीं, आज मायरी आप मुझे मत रोकिए, मैं सच जरूर बताऊंगी। इस वक्त सरू पूरी तरह से सच्चाई के साथ खड़ी नजर आती है, जिसके साथ यहां पर जो अनिका है ना, वह मरवाना चाहती है सरू को और उस पर बंदूक से अटैक करवाती है। यह सीन काफी शॉकिंग और डरावना होने वाला है। हालांकि एंड मौके पर सरू अपनी कसम दे देगी, सरू की वह सच ना बताए, और सरू कसम मान के सच तो नहीं बताएगी। लेकिन दोस्तों, सरू किस लिए यहां आई है? सरू आई है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें साकार करने के लिए। सरू ने अपने दिल में ठान लिया है कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी, और इसीलिए अब यहां पर सरू जो है वह अपने सपनों को पूरा भी करेगी। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा सरू का यह नया और बदला हुआ रूप। जी हां, सरू डिप्टी कलेक्टर बनने वाली है और उसे पहचान की जरूरत नहीं है, अपने पिता के नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, यह सच जानते ही सरू को खुशी जरूर हुई है, और इसीलिए इस खुशी के लिए और सच जानने के बाद सरू और भी मेहनत करने वाली, ताकि लोग यह ना कहे कि सरू जो है सच जानने के बाद ऐसी बैठ गई है। वह सबको दिखाना चाहती है कि वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ चंदा को भी एक्सपोज करती हुई सरू नजर आने वाली है और ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट लाने वाली है सरू की भाई, आप देखकर बहुत ही एंटरटेन होने वाले हैं। तो वहीं पर अब जल्द ही तारा के भी होश उड़ने वाले हैं, यह जानकर के जिस सरू को उन्होंने ठुकराया था, ना कुछ ना समझ के आज वह बहुत कुछ बन चुकी है। तो दोस्तों, आप एक कितना एक्साइटेड देखने के लिए आने वाला यह इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें कमेंट के शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरू डिप्टी कलेक्टर बने और उसे किसी भी पहचान की जरूरत ना पड़े? वह अपनी पहचान बनाए तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रकांत की ही बेटी है सरू। ये सच जानते ही चंद्रकांत ने करा दी सरू की वेद के साथ दोबारा शादी, लेकर आया है उसे वापस घर। जी हां दोस्तों, सीरियल सरो का आने वाला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार और जबरदस्त होने वाला है। यह ट्रैक दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, क्योंकि अब कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है और सरू की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं ना कि यहां पर सरो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए वापस जो है शहर लौट कर आ चुकी है।
सरू के इरादे इस बार बिल्कुल साफ हैं और वह किसी भी हाल में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहती। जहां जयपुर वापस जा रही होती है सरू, तो वहीं पर उसे अपने नानू की जब बात ध्यान आती है, नानू जिस तरीके से समझाते हैं, तो सरू ये फैसला करती है कि वह किसी और की वजह से इस बार रिश्तों में उलझकर कोई भी फैसला नहीं करेगी। जहां दूसरी तरफ अब सरू वापस जब घर लौट कर आती है, जहां पर सरूजा यानी कि सरू की मां की जो है स्टैचू जो होता है, वो मूर्ति रखी होती है और उस पर चुनरी चढ़ानी होती है लाल कलर की, जो जब सरू चढ़ाती है तो वो देखती है कि यह तो उसकी मायरी है। यह पल सरू के लिए बेहद भावुक होता है और यह देखते ही सरू को पता चल जाता है कि जिस पिता की वो तलाश कर रही थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत है। लेकिन अब यह सच वो प्रूफ करे तो करे कैसे? यह सच्चाई वो सबके सामने लाए कैसे? सरू के मन में कई सवाल उठते हैं और वह सोच में पड़ जाती है, क्योंकि यहां पर अनिका जो है वो तो अब अलग ही ड्रामा दिखाती हुई नजर आ रही है आने वाली कहानी में। जहां अनिका जो है ना, वह जब खेल खेलना शुरू करेगी तो अब सरू पुरानी वाली सरू बन चुकी है। अपने मेडल अपने सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए सरू ने मुंहत जवाब दे दिया है यहां पर अनिका को और उसका हाथ मरोड़कर उससे अपना सब कुछ वापस तो छीन लिया है। यह सीन दिखाता है कि अब सरू कमजोर नहीं रही और वह अपने हक के लिए लड़ना जानती है। लेकिन वहीं अब यह सच बहुत जरूरी हो गया है सरू के लिए कि उसे यह बात सबको बतानी है। आने वाली कहानी में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड आने वाला है। फाइनली आपको देखने को मिलने वाला है कि अब जो सरू है ना, वह फाइनली वेद को भी सच्चाई बताएगी और चंद्रकांत को ही पता चल जाएगा कि जो चंदा है ना, वह उसकी रियल बेटी नहीं है बल्कि सरू उसकी खुद की बेटी है। और इसी वजह से अब वेद और सरू को एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि सरू को गरीब समझकर सरू की बेइज्जती करने वाली तारा को अब पता चलेगा कि जिसे वह गरीब समझ रही थी, जिसकी वो इंसल्ट कर रही थी कि वह एक नौकरानी की बेटी है, वह तो चंद्रकांत की बेटी यानी कि इस घर की बड़ी पोती है। और इसीलिए अब चंद्रकांत जो है सर्ववेद की शादी करवा के उन्हें घर वापस लेकर आने वाला है। वेद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होने वाला है, क्योंकि वेद को सरू चाहिए थी और सरू उसे मिल गई है। शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या सरू यहां पर एक बार फिर से इन सब रिश्तों के चक्कर में फंसकर अपने सपनों को नहीं साकार कर पाएगी? यह सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वेद के साथ साथ कैसे अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के सपने को सरू पूरा कर पाती है। फिलहाल हमें कमेंट के शेयर करें। दोस्तों, आप कितना एक्साइट देखने के लिए आने वाला है यह हाई वोल्टेज ड्रामा? क्या आप चाहते हैं कि सरू डिप्टी कलेक्टर बने और इन रिश्तों में ना उलझे, या फिर सरू फिर से दोबारा शादी करें? के साथ जाने के बाद हमें कमेंट्स करें।